और अब सुखदेव भगवान प्रथम उपदेश कर रहे हैं, बहुत सावधान हो जाइए। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठो। क्यों कहता हूँ? ये सद्गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान का प्रथम उपदेश है। भक्ति के लिए 3 सूत्र हैं, आसन, राशन और भाषण। ये 3 सूत्र यदि याद कर लोगे तो भक्ति के पथ पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आसन अर्थात बैठना मुझे कैसे है, किस आसन पर बैठना है, क्या पहनकर बैठना है, हमारा स्वरूप उस समय कैसा होना चाहिए, ये सब आसन के अंतर्गत आता है। भाषण, हम उस समय क्या बोलें, कैसे बोलें, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और मन को शीतल करे। आप शीतल हो, आप शीतल हो। भगवान के भक्त कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसा संयोग आता है कि हमारे मध्य में ही कई ऐसे भक्त मुझसे आग्रह करते हैं, महाराज आप उसको डांटो, उस पर गुस्सा करो। लेकिन क्या करो जी, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा मुझसे होता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ना। और मान लो कभी कठोर वाणी हम बोल भी दें तो वो कठोर वाणी कैसी होती है मालूम है? आप कभी गन्ना देखे हो? गन्ना, ईख, उसको हम लोग गन्ना बोलते हैं। गन्ने की फैक्ट्री जहाँ से गुड़ और शक्कर मिलता है, आपको मिठास मिलती है। गन्ना लाठी जैसा होता है, सूखा हुआ गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जब किसान जाते हैं फैक्ट्री, लाठी जैसा दिखता है, बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर अंदर क्या होता है? कड़वाहट होती है, हैं? तीखापन होता होगा। अरे बाहर से देखने में कठोर है ना, तो अंदर तो जरूर कड़वापन होगा। किसी की लकड़ी में मिठास होती है क्या? आम के फल में मिठास होता है लेकिन आम की लकड़ी आप लो, मिठास नहीं ना। अब गन्ना ये इसमें बाहर से तो ये कड़ा कड़ा दिख रहा है लेकिन अंदर मिठास होती है, मीठा होता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कभी किसी संत की वाणी कभी कठोर आपको आभास हो भी रहा है तो वो कठोरता तो केवल बाहर से ही प्यारे, लेकिन उन संत महापुरुषों के अंदर भगवान का प्रेम रूपी भक्ति रूपी रस हमेशा मिठास लिए हुए भरा पड़ा रहता है प्यारे। ये है संत महापुरुषों की कठोर वाणी का लक्षण। अंदर मिठास होती है, भक्ति की मिठास, प्रेम की मिठास, जिस मिठास के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बड़े बड़े संत महात्मा भी कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं प्यारे। कहाँ तक कहें जी, जो देवों के देव महादेव हैं भगवान शंकर भी कथा श्रवण करने के लिए पक्षी बन जाते हैं। जब काक भूसुंडी जी कथा करते हैं ना, राम कथा करते हैं, तो भगवान शंकर जी पक्षी बनकर आते हैं कथा श्रवण करने। ये कथा बहुत दुर्लभ है प्यारे। तो कथा श्रवण करने का पहला नियम क्या है? आसन को सिद्ध रखो। आसन, राशन अर्थात हम उस समय क्या भोजन कर रहे हैं। सात्विक आहार, मैंने अभी बताया था आपको, भोजन वही करो जो भगवान की भक्ति में बाधा न पहुंचाए। आसन, राशन। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा तो मन भगवान की कथा में लगता ही नहीं है, भगवान के भजन में लगता ही नहीं है महाराज,
एक बार आ गए, कथा सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन बीच में 3-4 बार कभी इधर कभी उधर, कभी कमर टेढ़ा कभी कमर सीधा, और जैसे ही मौका मिलता है महाराज जी कहीं इधर उधर देख रहे हैं तो आपस में बात भी कर लेते हैं महाराज, और थोड़ा सा समय मिलता है तो थोड़ा सा उठक बैठक भी कर लेते हैं। मिला तो है सोफा, लेकिन उठने बैठने की आदत अभी दूर नहीं हुई है। अरे कोई अपराध थोड़ी नहीं किए हो जी, इतना बढ़िया सोफा मिला है, कुर्सी मिली है, आसन मिला है, कांड पकड़ के उठक बैठक कर रहे हो क्या बार बार? शांत मन हो, एकाग्रचित्त होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। सावधान सुन सुमुखी सयानी, सावधान होकर कथा सुनिए, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में। विश्राम नहीं, विश्राम तो कथा सुनने के बाद मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्राम तो कथा सुनने के बाद मिलेगा, अभी विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। ये राम कार्य कर रहे हो, कृष्ण कार्य कर रहे हो प्यारे। कल मैंने बताया था ये पहली भक्ति है, भक्ति की प्रथम सीढ़ी है कथा श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। पहले आसन बैठना सीखो, उसके बाद श्वास लेना। ये उपदेश है सुखदेव भगवान का। भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, भक्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। भक्ति की राह है तो बहुत सरल, लेकिन जिनके जीवन में ये उपदेश नहीं आ सकता है उनके लिए बहुत कठिन है। आप दिन भर माला नहीं जप सकते, लेकिन दिन भर आप बात कर सकते हो एक दूसरे से। आप माला लेकर बैठो भगवान का नाम जपने के लिए, जैसे ही 2-4 मिनट होगा वैसे ही जम्हाई आने लगेगी, मुंह खुलने लगेगा। लेकिन आपस में वार्तालाप करो तो 4 घंटे बैठे रहो, कभी भी जम्हाई नहीं आती। अच्छा कितना रस आता है ना, जब एक पड़ोसी अपने पड़ोसन से बात करती है, पड़ोसी नहीं पर एक पड़ोसन अपनी पड़ोसन से बात करती है, तो उसमें रस आता है कि नहीं? अरे बोलो ना जी, आता है ना। अच्छा एक बात बता, तेरे पति अच्छा आज कितना कमाए? अच्छा महीने में इतना कमा लेते हैं? अच्छा हमारे पति तो पता नहीं इतना उनके पास बचता ही नहीं है। अच्छा तेरा बेटा अच्छा इस क्लास में इतना नंबर लाया, क्या करूं? मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने बेटे को वो मन ही मन हम सोचेंगे, भले ही हम बोल ना पावे लेकिन उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और कहीं वो पड़ोसन किसी और पड़ोसी की निंदा करने लग जाए तो हैं, फिर तो सोने पे सुहागा है जी महाराज। फिर तो ये कान बिल्कुल तड़प रहे थे 3 घंटे से, जो अब वो 1 घंटे तक वो निंदा सुनने में लग जाता है। क्या आनंद आ रहा है महाराज। इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो रस जो है 9 तरह का होता है, उसमें जैसे श्रृंगार रस है, ये सब है, लेकिन एक 10वां रस भी होता है जो संसार में बहुत ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध हो चुका है, उसको बोलते हैं बत रस। क्या बोलते हैं? बत रस। बात करने में जो रस आता है। इसलिए ध्यान दीजिए, श्वास अर्थात भगवान की भक्ति के लिए श्वास को कंट्रोल करो। श्वास का मतलब वाणी भी होता है, ध्यान देना। जब तक श्वास चलता तभी तक वाणी भी चलती है, जहाँ श्वास रुक गया वैसे ही बोलना भी बंद है। श्वास उपलक्षण है जो सुखदेव भगवान ने दूसरा उपदेश किया है। श्री राधे, नींद आ रही है, तकिया दे दूं? भजन करते रहो, कृष्ण भगवान का नाम सिमरन करते रहो प्यारे। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीत लो, अर्थात मुझे मेरी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए।
जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जितसंगो जितेन्द्रियः, जितासनो जितश्वासो, जितसंगो जितेन्द्रियः। आसन हमारा शुद्ध होना चाहिए, श्वास पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कथा में हम आए हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे योगाभ्यास कर रहे हैं सुबह सुबह हैं? चल के आए हैं, लिफ्ट खराब हो गई, सीढ़ी से उतरना पड़ा, पहुंच करके जैसे बैठ गए, अरे मालूम नहीं हम 10 कदम चल करके आई हैं। अच्छा, श्वास पर नियंत्रण करिए। सुबह सुबह थोड़ा बहुत योगाभ्यास भी अवश्य किया करिए। करने आता है कि नहीं है? कभी किए हो कि नहीं? महाराज जब कोविड काल चल रहा था तब हम बहुत कर रहे थे। अब क्या करना है महाराज, अब तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अब बहुत अच्छी हो गई है महाराज। कमर सीधी करो, सीधे बैठो, दोनों हाथ की हथेली को ऐसे करिए। अंगूठे का अग्रभाग और पहली उंगली का अग्रभाग एक में मिलाइए, जल्दी मिलाइए। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आगे कपिल भगवान ध्यान कराएंगे तो उसमें ये वाली मुद्रा, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मुद्रा। अब इसको आप सभी लोग अपने अपने घुटने पर रखिए, ऐसे कमर सीधी होनी चाहिए। हाँ, और अब बाबा रामदेव जी का योगा करिए। अरे करिए ना। अच्छा, स्प्रिंग लगा है क्या? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है? आवाज आ रही? आपकी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही है। कैसे आप लोग योगी हैं जी? हैं? महाराज क्या करें, अंदर तो हमने हाउसफुल कर रखा है भोजन से, पेट तो पूरा भरा हुआ है, हमने भी किया है फलाहार, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, आपसे अधिक कर सकता हूँ। श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। हमारा संग अच्छा होना चाहिए। कौन कुसंगति पाई न साई। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका पड़ोसी कैसा है, ये सब यदि अच्छे नहीं होंगे ना तो दीमक की भांति आपको लगेगा नहीं कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन दीमक जहां लग जाता है ना, धीरे 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 उस वस्तु को समाप्त कर देता है। चाहे दीवार हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। कुसंग दीमक की तरह है, इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए। और सबसे अंत में जितेंद्रियः, इंद्रिय पर नियंत्रण होना चाहिए। हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी होते हैं प्यारे, जो वर्ष में एक बार ही संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग दिन रात काम के वश में रहते हैं। नहीं, जितेंद्रियः। क्या हम पशु पक्षी से भी गिरे हो गए? सोचो, जितेंद्रियः हमारी सभी इंद्रियों पर, कान, आंख, नाक, मुंह, इन सभी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आंखों से मुझे क्या देखना है? पत्नी का स्वरूप देखना है, पति का स्वरूप देखना है, पोते का स्वरूप देखना है। बड़े सुंदर हैं महाराज ये लोग ना। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आंख वही सुंदर है प्यारे जो भगवान का और भगवान के भक्तों का दर्शन करता है। हाथों से क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, ताली बजाने की सेवा करनी चाहिए। जब भी मौका मिलता है हरि नाम सुमरन करने के लिए माला करनी चाहिए। ये हाथों की शोभा है।